हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे पास बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आर डी शर्मा की हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो आप लोगों की जो रिक्वेस्ट थी कि आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए सीरीज हमने स्टार्ट की है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सीबीएसई हैंडबुक कर रहे हैं, आप एम एल भार्गव कर रहे हैं, आप एम एल अग्रवाल कर रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी जो मेजर बुक्स है हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, कोई भी बुक आप कर रहे हैं, तो उन सभी के क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से होती रहेगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है? सिर्फ आपको वीडियोस को लाइक करना है और शेयर करना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखोगे तो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो बस आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बाकी हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम एकदम मस्त जाए, एकदम चकाचक जाए। तो अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं आर डी शर्मा के बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स में से हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हो सकते हैं। यानी जो ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको इसमें पता होना चाहिए, इसके फार्मूलेस पता होने चाहिए। उसके लिए आप जो हमारी रेगुलर प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल वाली, वो आप देख सकते हो, उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भाई जो बोट्स ऑफ स्पीड ऑफ बोट होती है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है उसको वाई से डिनोट करते हैं। डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होता है वो T1, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम T2, और उनकी जो स्पीड होती है उसको U और V से हम डिनोट करते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि मैन कैन रो बोट इन द स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो सीधा एक्स नहीं लिखना, एग्जाम में आपको लिखना है कि लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे दी इसने 4 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप स्ट्रीम ऑन ए रिवर ऑफ ए रिवर एज टू रो डाउन स्ट्रीम ऑफ द सेम रिवर। ये कह रहा है उसी रिवर में अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसके मुकाबले उसे अप स्ट्रीम आने में डबल टाइम लगता है। यानी अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम, मान लो 10 किलोमीटर का 4 घंटे के अंदर, तो जब वो वापस आता है तो वही डिस्टेंस कवर करने में उसे 8 घंटे लगते हैं, यानी डबल टाइम लग रहा है। तो यानी अगर हम यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है उसको हम लेके चलें, लेट डाउन स्ट्रीम टाइम इसको हम डिनोट कर दें T1 से। तो ये मान के चल लेते कि के आवर्स का टाइम लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपस्ट्रीम का टाइम आप देखेंगे तो वो हो जाएगा डबल। इसको हम डिनोट कर लेते हैं T2 से, ये हो जाएगा डबल। ठीक है, अब पूछता गया आपसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर। स्पीड ऑफ करंट मतलब y की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, y आपको फाइंड करना है। तो आपको अगर फार्मूले ध्यान है तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन होता है, क्या रिलेशन रहता है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की आपको निकालनी है। दोनों की वैल्यू प्लस करोगे 2k प्लस में k, और यहाँ जाएगा 2k माइनस में k। तो 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3k अपॉन में k। इससे कैंसिल, y को इधर ले जाओ, 3 को इधर लाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये बनेगी आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 4/3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा स्पीड ऑफ बोट से कम निकलनी चाहिए। अगर कभी फार्मूले में आपके गड़बड़ हो भी जाती है और आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा निकल जाती है तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, उस गड़बड़ को आप ठीक कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इन ए रिवर एज 36:5। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्पीड ऑफ मोटर बोट और करंट ऑफ वाटर, यानी जो बोट की स्पीड है और वाटर की स्पीड है उनकी जो रेशो है वो आपको दे दी है 36:5। अब 36:5 का मतलब हो गया कि अगर हम इस रेशो के हिसाब से चलें तो x की वैल्यू यानी जो स्पीड ऑफ मोटर बोट है वो हमने ले ली 36k, और जो करंट है उसकी स्पीड ले ली हमने 5k। द बोट गोज along विद द करंट इन 5 hours and 10 minutes। अब जो बोट है along द करंट का मतलब है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम टाइम आपको T1 यानी दे दिया इसने कितना, 5 hours and 10 minutes।
अभी पूछता है हाउ मच वट विल इट टेक टू कम बैक, जब वो वापस आएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, यानी अपस्ट्रीम का टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था एक्स अपॉन वाई टी टू प्लस टी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, वही वाला फार्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वही चार चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर उसी को ही सॉल्व करके हम एक दूसरा फार्मूला भी बना लेते हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर टी टू अपॉन में टी वन आ जाएगा, नीचे होता है एक्स प्लस में वाई और यहाँ पर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये फार्मूला लगा दो, या जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया था ये वाला फार्मूला ये लगा दो, दोनों से ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर T2 की वैल्यू देखो, T2 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, T1 की वैल्यू, अब T1 आपके पास है 5 आवर एंड 10 मिनट, इस 5 आवर 10 मिनट को आप या तो मिनट में कन्वर्ट कर लो या आप इसको आर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, किसी एक चीज़ में आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ तो 5 आवर का मतलब हो जाएगा 300 आवर और 300 मिनट, 300 प्लस में 10 यानी 310 मिनट्स में यहाँ पर लिख लूँ इसको। तो अब जो टाइम निकलेगा वो मिनट्स में ही निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना बस। ठीक है, x प्लस वाई करेंगे तो 36 प्लस में 5 41 आ गया, 36 माइनस 5 ये 31 आ गया। ठीक है, इस केस से ये k कैंसिल, 31 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T2 आ गया आपके पास 410 मिनट्स। अब इसको r में आप कन्वर्ट करो, अब इसको r में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास इसको 60 से डिवाइड करोगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 36 और 5 बचा आपके पास ये। ठीक है, इतने आवर्स हो गया। अब इतने आवर्स में से तो 6 तो आपके पास कंप्लीट हो गया, 6 आवर्स, और जो 5/6 है इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, 5 2 10, तो आ जाएगा 10 मिनट्स। तो यानी जो टाइम लगेगा उसको अपस्ट्रीम का वो लगेगा 6 आवर्स एंड 10 मिनट्स। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, while it covers 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6.5 hours. Find the speed of boat in still water and the speed of stream. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफरेंट है इस कंसेप्ट से, अगर मैं बात करूं है तो बोट्स डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का ही मामला, लेकिन ऐसे ये क्वेश्चन है जो आप 10th क्लास में करते थे। ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको इसमें बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 24 है, डाउनस्ट्रीम का 36 है, तो ये डिफरेंट दे रखे हैं। ठीक है, जो फार्मूले हम लगाते हैं डायरेक्टली वो फार्मूले लगाते हैं जब उसमें आने जाने का जो डिस्टेंस होता है वो एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर की स्पीड है, ये तो हमारे पास x हो गई। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y, ये हो गया आपके पास y। अब यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड निकालो आप, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इसको हम डिनोट कर लेते हैं u से। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या होता है, जो बोट की स्पीड होती है और वाटर की स्पीड होती है, दोनों को हम ऐड कर देते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई। और जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी इसमें कर देते हैं माइनस, इसको डिनोट कर लेते हैं v से। ठीक है, तो दोनों की स्पीड आ गई हमारी। अब ये कह रहा है कि अगर 24 किलोमीटर आप जाते हो अपस्ट्रीम तो इसका टाइम निकालो। अब टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 24 किलोमीटर कितना है, अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। तो ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये अपस्ट्रीम का स्पीड, तो इन दोनों से निकलेगा अपस्ट्रीम का टाइम। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि 36 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम चलता है, 36 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम चलता है तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम मिलाकर बनते हैं 6 आवर्स, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 6। अब यहाँ से एक काम ये कर सकते हो, 6 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आप कॉमन निकाल दो। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। अब ऐसी दूसरी सिचुएशन में आ जाओ, while it कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब यहाँ पर जो अपस्ट्रीम है वो आ जाएगा 36, डाउनस्ट्रीम 24, तो टाइम चेंज हो गया, टाइम आ गया 6.5 आवर। तो 6.5 को लिख लेते हैं 13/2। ठीक है, आवर्स में लिखना है हमें 13/2। अब यहाँ पर तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो इसको वापस से कैसे रहने दो अभी। ठीक है, अब ये इक्वेशन है आपके पास और ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
फर्स्ट को। 9 4 जा 36, ये भी 36, दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन को मैंने 9 से मल्टीप्लाई करा, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ 9 6 जा 54 और 9 इक्वल्स 9 इंटू 1 9। ठीक है, ये आ गया आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 9। अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, साइन चेंज कर लो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 24 माइनस 54 ये आ जाएगा -30 अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों का सेम ही है। और 13 अपॉन में 2 में से 9 को आप माइनस करोगे, 13 अपॉन 2 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 2 9 जा 18, 13 माइनस 18 -5 अपॉन 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, 5 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो यानी यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 12। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट में डाल दो। फर्स्ट में x प्लस वाई की जगह हम 12 डाल देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन में x माइनस वाई, 6 अपॉन में 12 इक्वल्स टू 1। इससे ये कैंसिल, इस 1/2 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो 1/2 ही बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ रखी है, एक इक्वेशन ये आ रखी है, इन दोनों को अब आप सिंप्लीफाई कर दो तो x और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, x को यहाँ पर पुट करोगे, 10 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है स्टिल वाटर के अंदर वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये आ जाएगी आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन था हमारा 24 किलोमीटर। एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं, वैसे तो ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में कहता है कि ABC 3 टाउन्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर विच फ्लो यूनिफॉर्मली सच दैट टाउन B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टाउन A एंड C। ये कह रहा है कि टाउन B जो है वो A और C से बराबर डिस्टेंस पर है। तो हमारे पास ऐसे हो गया कि यहाँ पर टाउन A है, यहाँ टाउन C है और टाउन B जो है वो यहाँ पर आ गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हैं सेम। ठीक है, ये हमने ले लिया मान लो K किलोमीटर, ये भी हो गया K किलोमीटर, दोनों सेम है। अब कहता है कि यहाँ पर ए मैन रो ए बोट फ्रॉम A टू टाउन B एंड बैक इन 10 hours एंड ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम A टू C इन 4 hours। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द वाटर करंट इन द रिवर। यानी x और y की आपको रेशियो फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पहली जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड लेते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमारे पास बन जाएगी x प्लस वाई और अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी x माइनस वाई। ठीक है, अब पहले वाली सिचुएशन में क्या कहता है वो कि अगर ए मैन रो ए बोट फ्रॉम टाउन A टू टाउन B एंड बैक इन 10 hours, यानी वो A से B तक गया और B से वापस A तक आया तो उसको टोटल टाइम लगा 10 hours का। तो यहाँ पर जब वो A से B जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, K किलोमीटर। ठीक है, एक बार इसी स्पीड से करेगा डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम की स्पीड से करेगा और दोनों का टाइम मिलाकर इसका बनेगा 10 hours। एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या कहता है कि अगर वो ही कैन रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम A टू C इन 4 hours, अगर वो A से C जाता है तो डाउन स्ट्रीम जाता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाता है तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस हो गया K प्लस में K, 2K हो गया। तो 2K का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो स्पीड कितनी रखता है, स्पीड रखता है अपनी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई। और इसमें जो टाइम लगता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें जो टाइम लगता है उसका ये आता है 4। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो तो आपके पास K अपॉन में x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस में K अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसको आप इधर लेके जाओ तो K अपॉन में x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि हमें तो रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो फाइंड करनी है तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा K अपॉन में
एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय के अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2/8। ठीक है, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस वाई ऊपर आ जाएगा और ये x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर आ गया 1/4। अब रेशो आपको x और y की चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वालों को अलग कर दो, y वालों को अलग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये आ जाएगा 4x माइनस 4y एक्स प्लस वाई, इसको उधर लाएंगे 3x हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 5y आ जाएगा। तो x और y की जो रेशो है ये आ जाएगी 5:3। आपसे बस रेशो ही पूछी गई थी तो रेशो आपने यहाँ पर निकाल दी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि बोट P ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन 3 आवर लेस देन द टाइम टेकन बाय बोट Q टू ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। यानी जो बोट P है वो अगर डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो 3 घंटे कम टाइम लेती है एज कम्पेयर टू बोट Q जब वो B से C जाती है अप स्ट्रीम। The distance between point A and B is 20 किलोमीटर which is half of the distance between B and C। ये कह रहा है B और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर हो गया, क्योंकि उस जो 20 किलोमीटर दे रखा है वो A और B का दे रखा है वो उसका हाफ है। तो B C के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको 40 किलोमीटर दे दिया, ठीक है, ये पूरा 40 है, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है। तो ऐसे आ सकता है बीच में ये। द स्पीड ऑफ द बोट Q इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो Q की जो स्पीड है वो तो इसने दे रखी है आपको, एंड द स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट Q अपस्ट्रीम। और जो बोट Q की अपस्ट्रीम की स्पीड है वो बोट P की स्पीड स्टिल वाटर में है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन P इन स्टिल वाटर। तो P की जो बोट स्पीड स्टिल वाटर में है वो कितनी है ये बताना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। अब इसमें जो स्पीड ऑफ करंट है वो नहीं दे रखी है तो वो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, तो उसको हम ले लेते हैं y। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ करंट, इसको हम नॉर्मली y से लेके चलते हैं। अब इसने p की आपको स्पीड दे रखी है तो पहले p की स्पीड से स्टार्ट कर दें। स्पीड ऑफ q की स्पीड ऑफ q इन स्टिल वाटर ये दे रखा है इसने आपको 10 किलोमीटर पर आवर। तो Q की डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो। तो Q's डाउन स्ट्रीम स्पीड में दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 10 प्लस वाई, और Q की अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब P के बारे में क्या बता रहा था वो कि स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में जो बोट P की स्पीड है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ बोट Q अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट Q अपस्ट्रीम ये है, तो यही आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड ऑफ P इन स्टिल वाटर, यानी जिसको हम x की तरह ट्रीट करते हैं। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 10 माइनस वाई। तो अगर आप अब इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालो, डाउनस्ट्रीम P की, P इज डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में दोनों को प्लस कर देते हैं। तो इसकी स्टिल वाटर में इतनी है, पानी की स्पीड इतनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास P की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई है। ठीक है, आपसे पूछना क्या गया है, आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर, मतलब आपसे वैल्यू 10 माइनस वाई की ही पूछी है, मतलब y की वैल्यू निकाल लो, 10 में से उसको माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो आपको सिचुएशन दे रखी है उनको यूज़ करो, फिर देखते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। बोट P जो है वो ट्रेवल कर रहा था डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन 3 आवर। A से B तक जाने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम है। तो P की डाउन स्ट्रीम स्पीड ये है आपके पास 10। अब इसको जाने में जो टाइम लगता है, ठीक है, ये जो इसका टाइम आ गया, ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ P फ्रॉम B टू C, A टू B।
ये टाइम आ गया इसका कितना 2 आवर्स। फिर दूसरी सिचुएशन में उसने बोला कि जो क्यू है वो बी से सी ट्रेवल करता है अपस्ट्रीम। तो बी से सी का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। ये आपके पास आएगा क्यू टाइम, ठीक है, क्यूज टाइम फ्रॉम बी टू सी। तो ये कितना आ गया, डिस्टेंस हो गया 40, स्पीड कितनी होगी, जो क्यू की अपस्ट्रीम की स्पीड है वो लेना। तो क्यू की अपस्ट्रीम की स्पीड है 10 माइनस वाई। अब कह रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है, ये 3 घंटे कम टाइम लेता है। तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो 40 अपॉन में 10 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, यही मतलब हुआ। अब इस 2 को पहले इधर ले जाओ, ये 5 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए ये 10 माइनस वाई की, ठीक है, स्पीड ऑफ पी इन स्टिल वाटर, यही हमें पूछा है। तो हमें 10 माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है सीधा। तो 10 माइनस वाई को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ। तो 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 5, यानी आ जाएगा 8। तो स्पीड ऑफ पी इन स्टिल वाटर आ जाएगी आपके पास 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पी इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से पढ़ के एक चीज़ करोगे तो फिर वो क्वेश्चन आराम से बनेगा। अब नेक्स्ट में कहता है कि एट हिज यूजुअल रनिंग रेट रविश कैन ट्रेवल 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम इन ए सर्टेन रिवर इन 6 आवर लेस देन इट टेक्स हिम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। ये कह रहा है कि अगर रविश अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो 12 माइल्स का डिस्टेंस कवर करने में उसको डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे कम टाइम लगते हैं अगर वो अप स्ट्रीम से आता है। यानी यहाँ पर दोनों टाइम का डिफरेंस आपको मिल गया। बट इफ़ ही कुड डबल हिज यूजुअल रोइंग रेट, लेकिन वो अपने अगर रोइंग रेट को डबल कर दे तो उस केस में 24 माइल्स की राउंड ट्रिप में उसका जो डाउन स्ट्रीम है 12 माइल्स वुड देन टेक ओनली 1 आवर लेस देन अप स्ट्रीम 12 माइल्स। तो उसको सिर्फ 1 घंटे कम टाइम लगता है। जो पहले टाइम हमारे पास 6 घंटे का था वो अब 1 घंटे कम लगता है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो वाटर करंट की स्पीड कितनी है, मतलब वाई आपको कितना है ये निकालना है। तो पहली सिचुएशन के अंदर अगर हम डाउन स्ट्रीम स्पीड को, अब इसमें एक ही बंदा है तो अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड आपके पास आ जाएगी एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम आ जाएगी एक्स माइनस वाई। अब पहले वाले केस में जब वो 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम जाता है तो उसको टाइम कितना लगेगा, 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम को टाइम जो लगेगा वो 6 घंटे कम लगेगा अप स्ट्रीम वाले से। तो पहले मैंने अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया। इसमें अप स्ट्रीम टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और फिर डाउन स्ट्रीम टाइम कितना बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी चेंज। अब इन दोनों टाइम में 6 घंटे का डिफरेंस है। अब नेचुरल है कि अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा ही लगता है, उसने क्वेश्चन में भी दे रखा है 6 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 6 आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ जाएगा 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई, 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर कहता है कि अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर ले, यानी जो ये x की स्पीड से चल रहा था उसको अगर ये डबल कर ले तो उस केस में डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इन सेकंड कंडीशन पानी की स्पीड तो उतनी रहेगी, पानी तो डबल नहीं करेगा अपनी स्पीड को, ठीक है, पानी की स्पीड वही रहेगी। तो इस केस में u आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई और v बन जाएगा 2x माइनस वाई। अब यहाँ पर अगर वो 12 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको 1 घंटे का टाइम कम लगता है अप स्ट्रीम में। तो सेम यही सिचुएशन लेंगे कि 12 अपॉन में 2x माइनस वाई माइनस 12 अपॉन में 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर लेकिन आपके पास आ रहा है 2x, तो ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते। तो इस केस में इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया 2x माइनस वाई
और 2x प्लस वाई, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24x 12y, -12 से इन दोनों को करेंगे तो -24x प्लस में 12y इक्वल्स टू 1। इधर देखो आपका ये तो हो जाएगा कैंसिल, 12y और 12y 24y आ गया, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से इसको आप इधर ले जाओ तो 24y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गई इक्वेशन थर्ड। ऐसी जो फर्स्ट है इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपके पास इसमें अगर आप एलसीएम लेते हो, ठीक है, इसको अगर आप एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x प्लस 2y, फिर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया 4y, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो x वाली एक ही टर्म है, वहाँ भी एक ही टर्म है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x वाली टर्म बराबर हो जाए। तो ये बन जाएगा आपके पास 16y, ये 4x स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर, इसके नीचे आप इसको लिख लो 24y 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साइन चेंज करो इनके, ये कैंसिल, 24 माइनस 16 माइनस 8, यहाँ से -3, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो मैं 3 को कैंसिल कर दिया भाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो इसने y की वैल्यू पूछी आपसे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो ये आ जाएगा 8/3, और यहाँ किलोमीटर की जगह माइल्स है तो माइल्स पर आवर लिख देना, माइल्स पर आवर। सेवंथ में देखो, द बोटमैन रो टू ए प्लेस 45 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 20 आवर्स। 45 किलोमीटर ज़्यादा है और वापस जो आता है उसको टाइम लगता है 20 आवर्स का। ही फाइंड दैट ही कैन रो 12 किलोमीटर विद ए स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब वो पाता है कि जब वो डाउन स्ट्रीम चलता है तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, और जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो उसमें सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यानी जो उसकी स्पीड है वो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी कि आपके पास जो u और v की जो वैल्यू आपको दे दी कि जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और जब अप स्ट्रीम आता है तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल करता है। तो ये आपके पास इसकी रेशो आ जाएगी 3:1, u की और v की। फाइंड द स्पीड ऑफ बोटमैन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी यहाँ पर x और y आपको निकालना है। अब यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में इसने दिया था आपको कि इसको आने और जाने में ए बोटमैन रो टू ए प्लेस 45 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 20 आवर्स, तो वापस उसको जो टाइम लगता है आने में वो 20 घंटे का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस आपको 45 किलोमीटर का दे दिया, ठीक है। ये राउंड ट्रिप वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगेंगे, तो उसमें जो डी होता है उसको डी ही रखते हैं, मतलब 90 नहीं करना आपको। अगर आप यूजुअल तरीके से जाओगे तो फिर 90 करना पड़ेगा। और जो टाइम लग रहा है आने और जाने में यानी T2 प्लस में T1, ये आ गया आपके पास 20। अब इस फार्मूले में x और y का यूज़ होता है, तो x हमारे पास क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है ये होती है u प्लस में v डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से u और v की रेशो हमारे पास है, तो u को हम मान सकते हैं 3k और v को मान सकते हैं हम k। तो यहाँ पर आप पुट करोगे ये 3k प्लस में k यानी 4k/2, तो आ जाएगा आपके पास 2k, और y आता है हमारे पास u माइनस v/2, तो u हो गया 3k माइनस k 2k/2, यानी ये आ जाएगा k। अब जो डिस्टेंस वाला फार्मूला होता है जिसमें आने और जाने का टोटल टाइम होता है वो डिस्टेंस फार्मूला रहता है t और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। तो d की जगह आपको 45 रखना है, टोटल टाइम आपको 20 दे दिया इसने,
एक्स का स्क्वायर करेंगे यानी 4k² माइनस k² डिवाइडेड बाय 2x। यहाँ पर देखो इस 2 से ये कैंसिल, इस 2 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल, तो ये k इधर आ जाएगा 9k, इधर आ जाएगा 4 माइनस k यानी 3k²। तो एक k यहाँ से कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, तो k की वैल्यू आपको मिल गई 3। अब आपसे पूछा है इसने फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2k, ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और y की वैल्यू खाली k है, k मतलब 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये करंट की स्पीड आ जाएगी और ये बोट की स्पीड आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बताइए मैन कैन रो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 and 1/4 मिनट एंड रिटर्न्स इन 7.5 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, यानी x आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया आपके पास 3/4 ऑफ ए किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो गया, तो 750 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है उसको, 11 and 1/4 मिनट्स, 11 and 1/4 मिनट्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक्स इन दिस। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दोनों का ही आपको टाइम दे रखा है, तो ये जो टाइम हो गया ये हो गया आपके पास T2 अगेंस्ट द स्ट्रीम, 11 and 1/4 यानी 45/4 मिनट्स, और T1 हो गया आपके पास 7 2 1 और 15/2। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, यानी x आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। अब x के लिए यहाँ पर जो रिलेशन है y हमें यहाँ दे नहीं रखा, तो हमें फिर दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। डिस्टेंस, जब ये वाला डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ मैन हम मान लेते हैं x, u आपके पास आ जाएगा x + y और v आ जाएगा x - y। ठीक है, स्पीड ऑफ मैन x होगी स्टिल वाटर में जो आपको निकालनी है, और स्पीड ऑफ करंट हम y मान के चलते हैं, तो उसके हिसाब से डाउन स्ट्रीम स्पीड ये आ गई, अब स्ट्रीम स्पीड ये आ गई। अब ये कह रहा है कि जब वो डाउन स्ट्रीम ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करता है 750 मीटर का, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 750 मीटर कैसे जाता है ये, इस टाइम के लिए जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये स्पीड से जा रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है कितना, 45/4 मिनट्स। तो यहाँ से x - y की वैल्यू आप निकालो, तो 5 से हम इसको काट लेते हैं, या 15 से काट लेते हैं, 15 × 45, 15 × 5 = 75, और तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा ये 200, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा 3x - 3y = 200। ये इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी सिचुएशन में जब टाइम इतना लगता है तो वापस आ रहा है, वापस आने का मतलब हो गया डाउन द स्ट्रीम, तो इस केस में 750 में x + y, यहाँ पर आ गया टाइम 15/2, तो 15 × 5 = 75, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा x + y = 100। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये है ही, इसको 3 से करेंगे, साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, 6x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 500/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 6, अभी आया 250/3, ये आया मीटर पर मिनट, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में था और ये मिनट में था। ठीक है, अब इसको आप चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में, तो जो 250/3 है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, और मिनट में लाने के लिए 60 से करना पड़ेगा ऊपर मल्टी, और आवर में लाने के लिए 60 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, 1 2 2 0 ये कैंसिल होगी, 3 2 6, 2 से आप इसको काटो, 5 से इसको काटो, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ये बनेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहता है मैन टेक्स 2.2 टाइम्स
ए मैन टेक्स 2.2 टाइम्स एज लॉन्ग टू गो टू ए डिस्टेंस अप स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी जितना वो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगाता है उसका 2.2 टाइम्स उसको अप स्ट्रीम में लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर हम T1 की वैल्यू अगर हमारे पास K है तो T2 की वैल्यू है 2.2 टाइम्स ऑफ K। ठीक है। अब कहता है कि अगर 55 किलोमीटर जाता है वो डाउन स्ट्रीम 2 घंटे और 30 मिनट में, तो ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, U हमें यहीं से मिल जाएगा। U आपको मिल जाएगा यहाँ पर, कह रहा है 55 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको टाइम लगता है 2 घंटे 30 मिनट। अब ये 2 घंटे 30 मिनट को आप 2 घंटे 30 मिनट को आप चेंज कर लो R के अंदर, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, मतलब 5/2 आ गया। तो ये जो टाइम है 5/2 से आप इसको डिवाइड करो तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये आएगा 22। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर। अब जो अपस्ट्रीम का टाइम है वो इसका 2.2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो टाइम की रेशो ये दे रखी है, टाइम की रेशो दोनों की ये दे रखी है। तो अगर यहाँ पर ये सेम टाइम की बात करें, सेम टाइम की अगर बात करें, तो जब आप इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालोगे V निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, जितनी आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई है उसको डिवाइड कर दोगे 2.2 से, क्योंकि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, जितना आप डिस्टेंस जितना आप स्पीड ज़्यादा करोगे टाइम उतना कम लगेगा। तो यहाँ पर अगर ये इसका T2 2.2 टाइम्स है तो जब आप इसकी स्पीड निकालोगे तो 2.2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से आप इसका पॉइंट हटाओ, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास U आ गया, V आ गया। पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो यानी x पूछ रहा है आपसे। तो x होता है U प्लस में V डिवाइडेड बाई 2। तो U हमारे पास है 22, V है 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 32/2 का मतलब आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज़ 5 टाइम्स दैट ऑफ करंट। जो स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में वो करंट की 5 टाइम्स है। तो करंट की स्पीड हम लेते हैं y। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, इसको हम y लेके चलते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ बोट है इसकी 5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 5y। या आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जो x और y है इसकी जो रेशो है वो 5:1 है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो। अब यहाँ से कहता है इट टेक्स 1.1 आवर टू गो टू ए पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट B डाउन स्ट्रीम। अगर Q से B पर हम जाते हैं तो 1.1 आवर का टाइम लगता है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 13.2 किलोमीटर, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13.2 किलोमीटर है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 and 1/5 आवर अपस्ट्रीम। तो अगर वो 5 and 1/5 आवर्स जाता है अपस्ट्रीम में तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब जो पहले वाली सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई 1.1 आवर का टाइम है। ठीक है, और कैसे जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो वो आपको दे दिया इसने T1। 1.1 का मतलब हो गया 11/10 आवर। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है P और Q के बीच में, यहाँ पर ये P होगा यहाँ पर। ठीक है, ये P होगा, B नहीं होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 13.2 और ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर जो अपस्ट्रीम की स्पीड है, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी बनेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम की स्पीड में दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6y। अब ये कह रहा है कि भाई डिस्टेंस आपके पास इतना है 13.2 इक्वल्स टू में स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेना, डेसिमल हटाओ, इससे कैंसिल, 11 से आप इसको कैंसिल करोगे, 6 से इसको कैंसिल करोगे, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। y की 2 आ गई तो x की भी निकल जाएगी, 5 इंटू में 2 10,
दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 एंड 1/5 आर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी बनेगी, पहले तो वो निकाल लो। अप स्ट्रीम की जो स्पीड है ये आ जाएगी माइनस करके दोनों को, तो 10 - 2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। और हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है इतना, टाइम इतना दे रखा है, डिस्टेंस बताना है। टाइम दे रखा है 5 एंड 1/5 यानी 26/5। तो आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू में टाइम। तो ये हो गया 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 41.6 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस कवर होगा, 41.6। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आंसर इसका एक बार वो चेक कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन है बुक में, 41.6 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपका आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आई थिंक ये वीडियो यहीं पर ही हम फिनिश करेंगे। अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन हम करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।